गांधी जी का काला सच डिलीट होने से पहले देख लो। दोस्तों, आज हम सभी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं, लेकिन उन्हें अहिंसावादी सोच के साथ भारत की आज़ादी दिलाने वाला एक महान पुरुष समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि गांधी जी के जीवन से जुड़ा एक ऐसा पहलू भी है जिसके बारे में इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, लेकिन कोई भी उन पन्नों को खोलकर देखना नहीं चाहता। गांधी जी के जीवन का यह पहलू है उनके आश्रम में महिलाओं के ऊपर किए गए अश्लील प्रयोग, जिसका सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आज की इस वीडियो में यानी रियल हिंदी नॉलेज चैनल में आपको उस सच से रूबरू करवाने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में आपको बेल आइकन का बटन भी दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, गांधी जी ने 38 साल की उम्र में ही ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद हर प्रकार के शारीरिक संबंध और काम वासना से दूर एक आध्यात्मिक जीवन का पालन करना होता है। ऐसे में दोस्तों, यही चीज़ गांधी जी को भी करनी थी। अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपना लिया था तो उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक सुख से दूर रहना था। वो किसी भी महिला के साथ संबंध नहीं बना सकते थे। इन सारी चीज़ों के चलते उनके व्यवहार में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले। कई बार ऐसा देखा गया जहां गांधी जी महिलाओं की मौजूदगी में असहन महसूस करने लगे। अपने व्यवहार में इस परिवर्तन को दूर करने के नाम पर गांधी जी ने अपने आश्रम में महिलाओं पर अश्लील प्रयोग करने शुरू कर दिए, जहां गांधी जी ने नग्न महिलाओं से अपने शरीर की मालिश करवाने लगे और उन्हीं के साथ पूरी रात नंगे होकर सोते थे। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, पर इस चीज़ का जिक्र कई सारी किताबों में किया गया है। और सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात तो यह है कि आश्रम की उन महिलाओं में गांधी जी की पौत्र भतीजी मन्नूबेन भी शामिल थी। इस तरह के प्रयोग से गांधी जी के समर्थकों में आक्रोश और असहमति फैल गई। लोग इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे थे। हर कोई ये जानकर हैरान था कि आखिर गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी के इन अश्लील प्रयोगों को असामान्य और गंदा बताया। ब्रह्मचर्य धारण करने के तकरीबन एक साल बाद गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा, हर नौजवान भारतीय का कर्तव्य बनता है कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए और अगर किसी कारण उसे शादी करनी पड़ी भी तो कम से कम अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाएं। गांधी जी के इस बात को सुनकर हर लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं और अपनी इन बातों से समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ तो गांधी जी अपने आश्रम में अश्लील एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो पुरुषों को शादी ना करने के लिए कह रहे थे। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आगे चलकर गांधी जी इस तरह के कई आश्रम खोले जहाँ वो महिलाओं के साथ अश्लील प्रयोग करने लगे। इन आश्रमों में बहुत से नौजवान लड़के लड़कियों को साथ में नंगे होकर नहाने को सोने को कहा जाता था, लेकिन किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी करने से मना किया जाता था। और अगर कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और साथ में दूसरे को छूने की कोशिश करता तो उसे सजा दी जाती। इतना ही नहीं, इन आश्रम में रहने वाले पति पत्नी भी एकांत में साथ में नहीं रह सकते। किसी भी तरह के काम उत्तेजना महसूस होने पर उन्हें ठंडे पानी से नहाने को कहा जाता था। गांधी जी के इस तरह के प्रयोग को देखकर उनके सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस ने गांधी जी से बात की और उन्होंने समझाया कि जब तक जनता आपकी इस तरह की विचारधारा को ठीक से समझ नहीं लेती, तब तक आपको अपनी पौत्र भतीजी मन्नूबेन के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए, वरना जनता आपको गलत समझेगी। यहाँ तक कि वल्लभ भाई पटेल ने तो गांधी जी के मुंह पर कह डाला, आप जो कर रहे हैं वो अधर्म है। इसके जवाब में गांधी जी ने कहा, मन्नू के साथ सोना मेरे लिए अधर्म नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। दोस्तों, गांधी जी के इन प्रयोगों को अगर किसी ने सबसे करीब से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि आरबी परशुराम थे। परशुराम केरला का एक स्टूडेंट था जिसने 2 सालों तक थेरेपिस्ट और गांधी जी के पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पर आश्रम में काम किया। परशुराम उस दौर में उन हजारों युवाओं में एक थे जो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और गांधी जी के प्रति सम्मान के चलते वो आश्रम में काम करने आया था
और सिर्फ 2 सालों में ही परशुराम ने अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ते वक्त परशुराम ने खत में लिखा, जिसमें गांधी जी के व्यवहार और आश्रम में हो रहे अश्लील प्रयोगों से होने वाली परेशानी के बारे में बताया। उसने लिखा, आप हमारे राष्ट्रपिता हैं, मैं आपके कार्यों से हमेशा प्रभावित रहा हूं। जब मैं पहली बार टाइपराइटर के तौर पर आश्रम में आया तब मेरे मन में आपके लिए और आश्रम वासियों के लिए बेहद सम्मान था, पर आश्रम में पहले 24 घंटे बिताने के बाद ही मैंने आपके प्रति उस सम्मान का एक बड़ा हिस्सा खो दिया और आपके महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोने और नहाने में सख्त खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि आप युवाओं को अपने तरह के प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे कि उनको कैसा महसूस होता होगा। दोस्तों, हम भारत के लोग अपने इतिहास से जुड़े लोगों के साथ काफ़ी संवेदनशील होते हैं। हमेशा सोचते हैं कि जैसे वो बहुत महान हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि उन्हें महान बनाने वाले भी हम इंसान ही हैं और हमें अपना आइडियल अपने हिसाब से चुनना चाहिए। हम किसी को भी आधे अधूरे ज्ञान के साथ अपना आदर्श नहीं समझ सकते। हमें उस इंसान को अपने आदर्श के रूप में मानना चाहिए जिसके बारे में हम पूरी तरह से जानते हों। जिसके बारे में हमें न पता हो उसे आदर्श मानना तो दूर की बात है, बल्कि उसके बारे में किसी भी तरह का विचार भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको अपना आदर्श चुनना ही है तो सुभाष चंद्र बोस के रूप में चुनिए, स्वामी विवेकानंद के रूप में चुनिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इंसान को हैरानी हो। महात्मा गांधी का ये केवल अश्लील प्रयोग ही हैरान करने वाला नहीं है, बल्कि कई जानकारों का तो ये भी कहना है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो देश का बंटवारा ही ना होता और देश हिंदू मुस्लिम में ना बटा होता। महात्मा गांधी देश को किसी और रूपरेखा में ढाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा जानकारों का कहना है, जिसके बारे में आप लोगों का क्या सोच है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।